नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये था कल का एनालिसिस जो कि हम लोगों ने चार्ट का एनालिसिस किया था और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं वही लेवल्स एग्जैक्टली ड्रॉ करके रखता हूं जो कि मैंने लास्ट ईयर आपको एनालिसिस करके दिखाया होता है। और कल भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मेरा जो मैक्सिमम ऊपर का व्यू है वो इस लेवल के लिए है 23,800 का। तो जो मॉर्निंग का एक सबसे बढ़िया ट्रेड बना था वो एक इस जगह पे बना था, लेकिन इस जगह पे मैं सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था और थोड़ा सा मैं किसी काम के लिए बाहर था, तो उस इसलिए ये जगह तो मुझसे मिस हो गई, मैंने नहीं देखा। लेकिन बाद में यहाँ पे एक्चुअली मल्टीपल कंफर्मेशन ये ट्रेड था, तो ये एक ट्रेड बढ़िया कंडीशन पे बन रहा था क्योंकि मैंने जो कल एनालिसिस किया था तो उसके लिए भी मैं बोल रहा था कि आज मेरा मूड बुलिश कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, मार्केट को नीचे के साइड आना चाहिए, लेकिन अंत में सुप्रीम मार्केट होती है और मार्केट को जो करना होता है वो करके रहती है। लेकिन आप हमेशा मैं बोलता हूं कि आपको अपनी कंडीशन पे ट्रेड करना चाहिए, ना कि मार्केट की कंडीशन पे ट्रेड करना चाहिए। फिर एक ये जगह थी जहां पे बहुत बढ़िया ट्रेड बना था और मैंने इस जगह पर दो कंडीशंस बताई थी कि अगर मार्केट इसको निकालेगी इस टाइम पे तो इस लेवल के लिए चली जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट अपना जो एक दिन की रेंज है 300 310 पॉइंट की वो पूरी करने के लिए यहां पर चली जाएगी। इसलिए मैंने यहां पर ऊपर का आपको ये लेवल दिया था और ये मैंने अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। अदरवाइज जो मेरा प्रॉपर व्यू था वो यही था कि मार्केट पहले ऐसे जाएगी, फिर यूं जाएगी और ये फिर नीचे की तरफ इस लेवल के लिए एटलीस्ट आएगी और यहां तक हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि यहां तक भी हमारी एंट्री के बाद 20 से 25 पॉइंट बन रहे थे। लेकिन क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, रिस्क रिवॉर्ड काफी बड़ा था, तो कोई बात नहीं। कभी कभी अगर यहाँ पर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड 3.75 का बन रहा था जिस जगह से यहाँ पर एंट्री प्लान करी थी। कोई बात नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी दिन आपको मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं दे रही है तो उस दिन को रिग्रेट में क्लोज ना करिए। उस दिन को आप नॉर्मल शांत होकर ठीक है मेरी कंडीशंस नहीं बनी, उसको खुशी खुशी क्लोज करिए, क्योंकि अगर आप रिग्रेट के साथ क्लोज करेंगे ना वो आपकी साइकोलॉजी को हिट करेगा। फिर अगले दिन कब वो साइकोलॉजी आपको रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ढकेल देगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बिल्कुल आपको अपने मूड को एकदम शांत करके रखना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन मैंने इसी जगह पे बोल दिया था कि अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अगर किसी ने ट्रेड लिया हो तो यहाँ पर एग्जिट कर ले, क्योंकि कोई यहाँ पर कंडीशंस नहीं बन रही थी। और क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट ये कंडीशन थी कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगी और ये दूसरी कंडीशन थी। ये दो तीन कंडीशन थी कि जहां से मार्केट को गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरी तो फिर कोई मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, यहाँ पे 15 पॉइंट का एसएल था, आपका एसएल कट गया। इसीलिए एसएल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर मार्केट सामने से भी आकर आपको बोल दे तब भी आपको अपनी डिसिप्लिन को नहीं ब्रेक करना चाहिए और टॉप ऑफ द आपको अपने स्टॉप लॉस को कभी भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि नहीं अब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी बन रहा है, मैं ट्रेड में जाऊंगा, बहुत कन्विंसिंग है। क्योंकि अंत में मार्केट क्या करेगी, वो जब मार्केट का मूवमेंट हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये है पोस्ट 11:38 की और इस टाइम पे ही मैंने ये एक पोस्ट एडवांस में बनाया था कि मार्केट अगर यहां से जाएगी तो इस टाइम पर ये चार्ट बना नहीं था, लेकिन मैंने क्यों, क्योंकि ये एक मॉर्निंग से मुझको एक पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर दिखा और ये भी अगेन बियरिश पैटर्न ही है कि अगर मार्केट ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा तो एक डाउन साइड मूवमेंट आपको बढ़िया आएगा। लेकिन मैंने इसके ऊपर इसलिए निकाला था क्योंकि ये 801 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, प्लस जिन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं वो इस ब्रेकआउट पर जब ट्रेड करेंगे ना तो वो सारे के सारे ट्रैप होंगे और मार्केट एक बार रिटेस्ट करके इसके नीचे आ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि यहाँ पे कोई ट्रेड इसके ब्रेकआउट पे नहीं बनेगा। अगर मार्केट को जाना है तो पहले एक ऊपर निकलेगी 820 825 और फिर रिटेस्ट करके अगर 800 के लेवल को और फिर ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट अपने दिन के 300 310 के लेवल को पूरा करने के लिए जाएगी और आज के लो से यहां तक मार्केट की अपनी रेंज कंप्लीट हो जाती। इसलिए ये दो कंडीशंस मैंने आपको दी थी, पहले ये कंडीशन दी और उसके 2 मिनट के बाद ये कंडीशन मैंने यहां पर शेयर करी। तो बिल्कुल क्लियर कट व्यू था। अब लेकिन आप अगर देखोगे तो मार्केट ने अंत में जाके जो क्लोजिंग करी है वो इस ट्रेंड लाइन को, जो भी ये एक बियरिश पैटर्न बन रहा था, एक ये बियरिश रेंज बन रही थी, इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने कर दिया है। और इस टाइम पर अगर जो भी गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करता है वहां पर जाकर देख सकते हो कि मार्केट यहां से वन वे गिरते हुए अभी चली आ रही है। अब कल मार्केट कितना गैप डाउन खुलेगी वो अभी नहीं पता है, या फिर हो सकता है कि रात में वो रिकवर भी कर जाए, फिर सुबह या फिर अर्ली मॉर्निंग 6:30 7 बजे 8 बजे तक उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल जाए। लेकिन मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर था नीचे का, यहां पर कोई भी मैंने बुलिश ट्रेड प्लान नहीं किया था। मार्केट को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कहता हूं कि भाई पहले मार्केट को सीखो समझो फिर ट्रेड करो। अब सोचिए कितना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैंने दिन का एक ट्रेड बनाया और उसके बाद वो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा था, 25-30 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया और अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे घर से ना कुछ आया ना कुछ गया, लेकिन हाँ अगर ये ट्रेड चल जाता तो मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड यहाँ पर मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कराता और पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करती ना तो बहुत फास्ट मूव हमको नीचे की साइड देखने को मिल जाता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको पीसीआर को ऑब्जर्व करना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट को, चेंज ओवाई को, और ये सारी चीजें अगर आप समझना चाहते हो तो इस संडे से मैं अपना एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। 7,000 रुपए मात्र उसकी फीस है। अगर आपको वो सीखना है, उसके अलावा जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो मैं ये शेयर करूंगा कि महीने में एटलीस्ट 2 संडे आपके साथ मैं लाइव क्लासेस रखूंगा कि उस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस लाइव सेशन में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। उस एक हफ्ते की ट्रेडिंग ड्यूरेशन में कुछ ऐसा निफ्टी में आपको मूवमेंट दिखाओ जो आपको समझ में ना आ रहा हो या आपको आपकी कंडीशंस के हिसाब से लग रहा हो कि नहीं यार यहाँ तो कुछ गलत हुआ था, तो चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब ऐसी इनसाइट नॉलेज मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करूंगा। एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे का वो हमारा सेशन चलेगा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे और 2 महीने का इस कोर्स का टाइम फ्रेम है। तो अगर आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्लियर कट एनालिसिस था। मार्केट उसके बाद नीचे गई, लेकिन ठीक है, अगर आपका दिन का एक ट्रेड, मैंने यहाँ पर इसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे बोल दिया कि अब आप अपनी ट्रेडिंग को क्लोज करो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई आपको बाइंग और सेलिंग के सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, इसके पीछे मैं कंडीशन बताता हूँ। इस कंडीशन पे ट्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा, विद मल्टीपल कंफर्मेशन। ठीक, यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिला और उस कंफर्मेशन के बाद ही फिर यहाँ पर एक कंडीशन बनी कि नहीं यहाँ पर ट्रेड जा रहा है।
प्लस मैं यहाँ पर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें बोलता रहता हूँ, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता रहता हूँ, ठीक है, कि फाइनली ट्रेड क्लोज और आज की ट्रेडिंग भी क्लोज। क्यों? अब आपका अगर थॉट प्रोसेस, आपका एनालिसिस आज मार्केट के साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप क्यों जा रहे हो ट्रेड करने में? मैं फिर बोलता हूँ, अगर 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 20 से 22 दिन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपका थॉट प्रोसेस मार्केट के साथ मैच नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, या फिर दिन का आपने एक ट्रेड प्लान किया बढ़िया परफेक्ट कंडीशंस के साथ, वो मीट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप एग्जिट करके और अपना ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर दो। याद रखिए, एज अ ट्रेडर दिन को रिग्रेट में ना क्लोज करिए, बल्कि डिसिप्लिन में क्लोज करिए। जो मैं खुद करता हूं वही चीज मैं यहां पर आपको भी बोलता हूं करने के लिए। लेकिन एज अ न्यू ट्रेडर आपका एक ट्रेड गलत होता है, आप दूसरे ट्रेड में जाते हो, दूसरा गलत होता है, तीसरे में जाते हो, जबकि ये एक दिन पहले का ट्रेड है, एक दिन पहले का ये ट्रेड है। और यहां पर देखिए 70 से 80 पॉइंट लोगों को मिल गए और उसी फ्लो में मार्केट ने काफी बढ़िया मूवमेंट किया। तो इसीलिए ना कि अगर आप किसी दिन 80 पॉइंट 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, किसी दिन आपके 15 पॉइंट गए, 12 पॉइंट गए, या फिर आपको उस दिन ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है, आप एट कॉस्ट पे निकल गए, तो यही ट्रेडिंग है। मैं माल तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक कि वो मुझको सही रेट पर नहीं मिलता है। याद रखिए, क्योंकि यहां पर ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस है। यहां पर आप जितने ट्रेड करते हो, जितना ओवर ट्रेड करते हो, आप अपने बिजनेस की अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ा रहे हो। तो चलिए सबसे पहले लगाते हैं 10 मिनट की कैंडल और उसके बाद देखते हैं कि यहां पर हम कल कहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 801 क्लियर कट रिजेक्शन पॉइंट था, तो ये हमारा एक रिजेक्शन है, आज का हाई, और ये है हमारा आज का लो। ये दोनों हमने यहां पर मार्क कर लिए। अब ये ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इसके नीचे अब जा चुकी है, तो कल भी इसके नीचे ही वर्क करते हुए दिखेगी, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन हटा दी है। और यहां पर मार्केट ने एक बार इस लेवल पर 750 के, वैसे अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल शायद मार्केट यहां पर गैप डाउन नहीं खुले, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर अगर मैं आपको दिखाता हूं गिफ्ट निफ्टी गिर रहा है, तो मार्केट को काफी ज्यादा गैप डाउन ही खुलना चाहिए। अभी देखिए इस कैंडल पर हमारी मार्केट क्लोज हुई है और उसके बाद ये देखिए निफ्टी कितना नीचे जाकर गिरा है। तो इसीलिए अगर मार्केट यहां से रिकवर कर जाती है, यहाँ पर ये ट्रेडिंग रात में 2:30 तक चलती है और फिर मॉर्निंग में 6:30 बजे से ये मार्केट ओपन होती है। तो इसी के बिहाफ पर आपको 9 बजे लोग बताने लगते हैं कि मार्केट आज गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगा निफ्टी, इसी के बिहाफ पर होता है। तो अगर ये रिकवर कर गया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज सोचिए कि इस जगह पे हमारी मार्केट क्लोज हुई है और उसके बाद यहाँ से इतना फॉल आ गया, मतलब कि आज मार्केट जहां पर 9 बजे ओपन हुई थी, आई थिंक वो कौन सा लेवल होगा, आज मार्केट जहां पर ओपन हुई थी, ये कैंडल, ये जो आपको बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस जगह पे मार्केट ओपन हुई थी। यानी कि मार्केट अपने ओपन से जितना पॉइंट ऊपर गई उससे ज्यादा वो नीचे अभी तक आ चुकी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये रिकवर नहीं होती तो कल मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन होते हुए दिखेगी। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो फिर अपना सीधा सा रूल है कि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में कूदना नहीं है, और जब मार्केट हमको हमारी कंडीशंस में बताएगी तब हम ट्रेड करेंगे। दिन की रेंज, आजकल मार्केट बड़ा रेंज बना रही है, ज्यादा वॉलेटाइल है तो 300 है, अदरवाइज मार्केट 180 से 210 220 की एक एवरेज रेंज बनाती है। तो अब यहां पर फिर हमको उस हिसाब से बैठना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई उम्मीद नहीं है कि मार्केट कल इस जोन में कहीं पर भी खुलेगी। अब अगर कल मार्केट यहां पर से 23,500 पे खुलती है, क्योंकि इस लेवल को तो हमने मार कर लिया और ऊपर का कोई यहां पर व्यू है नहीं, लेकिन तब भी क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ड्रॉ है तो मैं इसलिए ड्रॉ करके रखता हूं कि कल को अगर मार्केट एक्सट्रीम कुछ गैप अप या गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है, तो उस कंडीशन में मुझे इमीडिएट पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पीछे के कुछ अपने एनालिसिस मैंने यहां पे कर रखे हैं, उसके हिसाब से ये लेवल्स यहां पे ड्रॉ कर रखे हैं। अब अगर कल मार्केट सपोज करिए कि इस 500 के लेवल पे खुलती है, यानी कि यहां से आज की क्लोजिंग से लमसम 300 पॉइंट का अगर गैप डाउन मार्केट कर देती है, तो अब आप क्या करोगे? क्या पहले ही 5 मिनट में कूद जाओगे? यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मार्केट को टाइम दो, उसको एक किनारे पे लगने दो। आपके किनारे पर जब वो लग जाती है ना, फिर अगर आप वहां पर ट्रेड करते हो तो उस केस में आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। चाहे आप कॉन्ट्रा ट्रेड वहां पे प्लान करते हो या फिर डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करते हो, आपके स्टॉप लॉस छोटे बनते हैं, आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिलता है। लेकिन आप जब भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हो ना, आपके स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, आप इंटर कर जाते हो ऊंचे प्राइस पर, उसके बाद प्रीमियम में तेज मूव नहीं आता है। तो अब यहां पर कल देखना है कि मार्केट पहले तो कितना गैप डाउन खुल रही है। अगर मार्केट में फिर से बोल रहा हूं, अगर 200-300 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट कल कर देती है, तो उस कंडीशन में शांत होकर बैठ जाइएगा। मार्केट को पहले एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 11-12 बजे तक मार्केट को टाइम दीजिए और उसके बाद फिर यहां पर ट्रेड बनाइए। आज का ये वीडियो अपलोड करते करते बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं मैं, इसलिए टाइम नहीं मिला। और ये आज उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन जिस तरीके का ये भी गिफ्ट निफ्टी पे मूवमेंट हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों में से बहुत से लोग जो रेगुलर मेरा वीडियो देखने लगे, शायद उनको मेरे एनालिसिस पे ट्रस्ट होने लगा है। तो इस वजह से मैं अभी ये वीडियो आपके साथ बड़ा लेट यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो इस जोन का तो अब कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट सपोज करिए कि आती भी है, तो यहां पर एक रिजेक्शन लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ यहां पर आ सकती है। 800 तो फिर मतलब एक्सट्रीम ही हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कहां पर जाती है। अगर मार्केट इस जोन में, मैं फिर भी मानता हूं कि चलो भाई रिकवर कर जाती है मार्केट, लेकिन मार्केट अगर इस जोन में खुलकर और इस लो को ब्रेक करती है, तो मार्केट फिर 23,500 के लेवल के लिए आते हुए दिखेगी। मेरा नीचे का व्यू यहीं पर है, जो कि है 17 मार्च का, जहां पर मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था। अब ये हो सकता है कि मार्केट कल एक बड़ी रेंज बना दे। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, कल थर्सडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होती है, एक साइड का मूव करती है, और क्योंकि मार्केट यहां पर आज रात में ही बहुत तगड़ा मूव कर चुकी है, तो कल गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट किसी साइड का लेवल ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, तो एक बड़ा मूव दिखा सकती है। लेकिन फिर इसके नीचे बहुत ज्यादा मेरा व्यू बचेगा नहीं कि इसके बाद मैं फिर और बेयरिश ट्रेड बनाऊं, और बेयरिश ट्रेड बनाऊं। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे पीसीआर कहां पर होगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि जो आज का एनालिसिस होता है वो आज की कंडीशंस के हिसाब से होता है, लेकिन अगले दिन मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है और उसके बाद फिर वो क्या प्राइस एक्शन बनाती है, फिर वो खेल टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए फिर मैं उसको टेलीग्राम पे अपने पोस्ट करता हूं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको यहां पर सीखना है, जेन्युइनली सीखना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। सिर्फ खाली यहां पर सोचोगे आपको बाइंग और सेलिंग के सिग्नल मिल रहे हैं, तो कई बार आप डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि मेरा यहां पर कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं आपको यहां पर बाइंग और सेलिंग के सिग्नल दूं। मेरा इंटेंशन ये होता है कि मैं यहां पर आपको एक हिंट करूं कि मार्केट यहां पर कुछ इस तरीके से ऐसा कर सकती है, कुछ मुझे ऐसी चीजें चार्ट पर दिखी जिसकी वजह से मार्केट यहां पर एक रिवर्सल कर सकती है, या यहां से एक ट्रेंडिंग मूव अपसाइड का होता है। अब अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? पहले अपने आपको होल्ड करना चाहिए,
कि भाई मार्केट को पहले सेट हो जाने दो, उसके बाद देखिए क्या मूविंग एवरेज बहुत ट्रेंडिंग हो रखा है, तो फिर हम वहां पर डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मार्केट ने एक अपनी एवरेज रेंज पूरी कर दी है दिन के हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ, तो वहां से हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे हम फेवरेट रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, आरएसआई डाइवर्जन का यूज कर सकते हैं, और एन नंबर ऑफ काफी और फैक्टर्स हैं वो भी मैं यहां पर यूज करता हूं। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है डिटेल में, तो उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना होगा। तो यहां पर दोस्तों इस लेवल के नीचे मेरा कोई भी फिर व्यू नहीं है। अब अगर मार्केट इसी जोन में अगर मान लीजिए खुल ही जाती है इतना गैप डाउन के बाद, तो फिर मैं बिल्कुल शांत बैठूंगा, फिर तो मैं शायद 12-1 बजे तक शांत बैठूंगा। अगर उसके बाद कुछ मार्केट में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है तभी फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर मार्केट यहीं पर इतना गैप डाउन खुलने के बाद पहली 2-3 कैंडल में एक लंबा रिकवरी दिखाने के बाद फिर अगर वो रिजेक्शन दिखाएगी, तो फिर मैं वहां से बेयरिश ट्रेड प्लान करूंगा, बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे हमारा पीसीआर क्या ट्रेंड कर रहा है और हमारा चेंज वाई और ओपन इंटरेस्ट कहां पर बैठा है और किस साइड के डायरेक्शन, किस साइड का हिंट दे रहा है। अगर उस टाइम पे मुझको फिब रिट्रेसमेंट या फिर आरएसआई ने कुछ और इंडिकेशन दिया या फिर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज दिख गई कहीं चार्ट पर, तो वो चीजें मैं अपनी कम्युनिटी पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।